मेरे साथ में यही वो रघुनंदन कुमार उर्फ सानिया कुमारी है। हम आपको दोनों नाम इसलिए बता रहे हैं कि पहले ये रघुनंदन कुमार थे, फिर उसके बाद इनके जो लवर थे, इनके जो प्रेमी थे, इनके जो पति थे, इनका लिंग परिवर्तन करवा देते हैं। ये सब कहानी तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली में जाके इनका लिंग परिवर्तन होता है, उसके बाद फिर कोर्ट मैरिज होता है। कोर्ट मैरिज के बाद भी वो रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ग्राम कचहरी में जाके आवेदन देती है, ग्राम कचहरी में भी इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होता है। तब आखिर में ये जाके कोर्ट का सहारा लेती है। बाकी हम इन्हीं से सुनेंगे कि कोर्ट में अब तक इनके साथ क्या हो रहा है, अब उनके पति रखने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्या इनका कानूनी सहारा इनको मिला है, हम इनसे ही जानेंगे। अच्छा, जब कचहरी में आपको न्याय नहीं मिला तो आप कोर्ट की सहारा लेने लगे? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्ते कहना चाहूँगी सबको। कोर्ट में भी मतलब अभी तलिक मतलब केस की हूँ, उस पे कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। और थाना पे भी मैं गई, दरोगा साहब भी इस पे कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। और केस आयोग भी अभी तलिक कोई सुनवाई नहीं देख रहे हैं, कर रहा है। कब थाना में आप केस किए हैं? जनवरी में ही किए हैं। अच्छा, जिसमें आप ग्राम कचहरी में आवेदन दिए थे उसमें आपका लिंग परिवर्तन करवा दिया था नहीं? जी जी हाँ, कर दिया था। कोर्ट मैरिज वगैरह भी कर लिया था? कोर्ट मैरिज होने के बाद जब मेरे पास से ही चले गया, कुछ दिन तलिक नहीं आने लगा, उसका पिताजी मेरे ऊपर आरोप लगाने लगा कि किडनैप कर लिया है। अच्छा, आप ही के ऊपर आरोप लगाने लगा? हाँ, मेरे ऊपर आरोप लगाने लगा कि किडनैप कर लिया। उसका साला मेरे ऊपर फोन किया, मेरे मोबाइल पे फोन किया कि क्या बात है, कहाँ है मनीष, उससे बात करवाओ तुम। तो हम उनको बोले कि वो तो आप ही के वहाँ गया हुआ है। कोई मुझे फोन करके बताया कि उसी का रिश्तेदार कि जीजा जी यहाँ पे है, वो यहीं पे है। तो हमने उसको फोन किया, फोन नहीं रिसीव करता था, मोबाइल सिम को बंद कर लेता था और मतलब व्हाट्सएप द्वारा कभी का नेट ऑन करता था तो फोन कर देते थे, रिसीव कर लेता था। और उसका पिताजी मेरे ऊपर आरोप लगाता था कि किडनैप कर लिया, किडनैप कर लिया। अच्छा, जब आप थाना में आवेदन दिए तो फिर अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अब तक ये कार्रवाई किया गया है, खाली केस FIR दर्ज हो चुका है, नहीं तो पुलिस उसको अरेस्ट कर रहा है, नहीं केस आयोग अरेस्ट कर रहा है, नहीं दरोगा साहब के पास गए तो बोला कि तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है, और नहीं वो सरेंडर कर रहा है अपने आप को। आप जो केस किए थाना में तो उसके ऊपर फिर क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? हम केस किए तो 2-3 दिन के बाद जो वो भी मेरे ऊपर काउंटर केस किया। अच्छा, वो भी केस कर दिया? हाँ। वो क्या केस किया आपके ऊपर? मेरे ऊपर केस ये किया कि मेरे घर में आके मतलब लूट मार किया, गहना जबर लूट लिया। अच्छा। मेरा मतलब मुझे मारपीट किया, मेरे पति के साथ मतलब झूठा कागज पत्र बना के मेरे पति को फंसा रहा है। ये यानी कि उसकी पत्नी केस किया आपके ऊपर? हाँ, वो अपना पत्नी लगवा के अच्छा, केस किया। उस गांव का मुखिया मिलके और वो मिलके मेरे ऊपर काउंटर केस किया, मुझे उलझाने के लिए। अच्छा। कि ये इधर उधर उलझी रहेगी, तो मतलब ये उलझी रहेगी तो इसका जल्दी सुनवाई नहीं होगा, तो मतलब उलझी रहेगी, केस किया। उसके बाद मैं बेल करवा ली। बेल करवाने के बाद मैं SP सर के पास गई। आज SP साहब के यहाँ आप आए थे? हाँ, आज आए थे, SP सर के यहाँ पास आए थे। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं, ये रहा आवेदन, ये रहा। SP साहब के आवेदन आज दिए हैं? हाँ, आज दिए हैं। तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? SP साहब बोला कि इसे मतलब इस पे जल्दी कानून कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं सोची कि ठीक है सर, उसको मैं बोली भी कि जल्दी इस पे सुनवाई किया जाए। आप SP साहब को आवेदन दिए, उसके बाद कुछ बोले भी SP साहब को आप? हाँ, बोले भी। मैं ये बोली कि मैं कहाँ रहूँगी, आज मैं किसी तरह मैं यहाँ इधर उधर रहती थी, अब मैं कहाँ रहूँगी, मम्मी पापा के पास मैं रहती थी, और मैं कितना दिन रहूँगी उसके पास रहूँगी। हाँ, किस हर एक इंसान को मम्मी पापा तो बोल रहा है कि यहीं पे रह जाओ, छोड़ दो उसको, लेकिन मेरा ये कहना कि हर एक इंसान के जीवन में एगो जीवन साथी होता है, तो मुझे भी एगो जीवन साथी चाहिए। मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगी इसलिए कि लोग मुझे क्या कहेगा, कि इसका बिजनेस यही है, धंधे यही है कि मतलब 10 आदमी को फंसाता है, प्यार जाल में फंसाता है, 10 आदमी के ऊपर आरोप लगाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आपको जो वो छोड़ा है इसके पीछे तो ये कारण नहीं है कि आप दूसरे के साथ कहीं प्रेम संबंध बनाए, दूसरे के साथ किसी आप पता कर सकते हैं, सुपौल जिला का मैं रहने वाली हूँ, और मधेपुरा जिला में मैं शादी की हूँ। मधेपुरा जिला में भी पता कर सकते हैं, कहीं भी पता कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से किसी के साथ मतलब बातचीत नहीं करती। कोई फ़ोन करता था तो मतलब कोई प्रोग्राम के बहाने या कोई किसी के बहाने, किसके दिल में क्या है नहीं है वो तो मैं नहीं जानती। मेरे पास फिर आखिर क्या कारण हो सकता है कि इतना दिन साथ में रहा, सर्जरी भी करवाया, आपको पत्नी माना, कोर्ट मैरिज किया, फिर उसके बाद आपको छोड़ने का क्या वजह हो सकता है? इसका वजह यही है, और उसका मतलब घर से यही मतलब बोला, उसका पत्नी जो हमसे बड़ी है, उसने ये बोला कि मतलब मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी।
मुझे एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, तो इससे पहले क्यों नहीं बोलती थी वो 1 साल 2 साल 3 साल से जो आपके इसलिए साथ कि रहती? पैसा उनको देते थे। अच्छा। और इस बीच में मतलब कुछ मेरे साथ इस तरह से घटना हो गया, तो मैं तो बता ही थी आपको कि 2-2.5 लाख मेरे शरीर में लग चुकी थी। अच्छा। तो मेरे पास पैसा-वैसा भी नहीं था। कुछ पैसा था, तो मैं वहाँ से मतलब पटना में मैं फ़ोन की। वहाँ पे मतलब कुछ मेरा फ्रेंड लोग है, दोस्त लोग हैं, जो मतलब ऑर्केस्ट्रा में मैं रहती थी। तो वहाँ पे मतलब रहती थी, तो वहाँ पे मतलब मेरा 4,000 5,000 रुपए नाइट है। मैं सिंगर कलाकार भी हूँ, और मैं गायकी भी करती हूँ और डांस प्रोग्राम भी करती हूँ। तो वहाँ से मतलब कर्जा लेके 2-3 लाख रुपया कर्जा लेके ये बोला धनतेरस में गाड़ी लेंगे। तो उस धनतेरस में हमें इसको 4 लाख रुपया कहीं से व्यवस्था करके मम्मी पापा से लेके सबसे लेकर मैं उसको दी। अच्छा। दी उसके बाद मतलब हमको तुरंत पैसा मांगेगा तो कहाँ हो जाएगा। हम तो कोई बिजनेस नहीं खोल रखे हैं, बड़का नौकरी तो नहीं है कि तुरंत पैसा देंगे। तो इसको पैसा हम दिए, उसके बाद फिर पैसा मांगने लगा, तो उसके बाद हम पैसा इसको नहीं देने लगे। इसलिए कि ये कुछ दिन के बाद जो दुर्गा पूजा से मेरे पास नहीं आने लगा, तो मैं सुजो पनियार को फ़ोन की कि कहाँ है वो, नहीं फ़ोन करता, देखिए ना उसको समझाइए, नहीं फ़ोन करता, नहीं बातचीत करता है। और उसके बाद संतोष पंजियार भी है, सिमरिया का है। अच्छा, उसको भी उसके फ़ोन, साथ जो भगत उगत करता था। हाँ, उसका संगतिया जो भी है। यहीं में कुमोद पंजियार भी है, नीतीश भी है, नाम का लड़का है। सबको मैं फ़ोन की कि देखिए ना भैया, इस तरह से बात है कि उस तरह से बात है हमको, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग के समाज में भी हम मुझे रखा, रूम भाड़ा किराया लेके रखा, आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। आप थोड़ा उसको समझाइए बुझाइए, आपका फ्रेंड है, आपका बात रखेगा। यानी कि आप चारों तरफ से समझाते बुझाते परेशान हो गए, आप नहीं हाँ, समझा वो। नहीं समझ रहा। अब क्या कह रहा है वो? केस होने के बाद कभी बातचीत हुई है क्या? केस होने के बाद मैं आज बात की थी उससे। आज बात किए थे? आज उसको फ़ोन किए थे, तो उसने मेरा कॉल रिकॉर्ड किया। अच्छा। कॉल रिकॉर्ड किया, उसने कहा कि कौन वो, क्या बात है? तो हमने बोला कि हाँ, मैं बोल रही हूँ। तो उसने बोला कि जे क्या बात है? काहे के लिए फ़ोन करा? मेरे मोबाइल पे फ़ोन-वोन मत करो। तो मैंने उसको बोला कि फ़ोन काहे के लिए फ़ोन नहीं करेंगे? आपके चलते हुए मतलब मेरा पूरा लाइफ़ बर्बाद हो गया है। आप बीच रास्ता पे लाके मुझे छोड़ दिए हैं। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मम्मी-पापा के पास कितना दिन रहूँगी? मान लीजिए कि मैं मम्मी-पापा के पास रह जाऊँगी, लेकिन मेरा भी तो जीवन साथी चाहिए। जीवन में हर एक इंसान के साथ एगो जीवन साथी होता है, तो मैं दूसरे के साथ नहीं रहना चाहूँगी। अच्छा। जब तक मेरा ज़िंदगी रहेगा तब तक मैं उसी के साथ रहूँगी, दूसरे के साथ नहीं रहूँगी। आज जब बात हुई तो फिर वो क्या एक्सेप्ट किए कि आपको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हम वो कुछ? बोला कि से तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, मेरे पास फ़ोन-तोन मत करो, अभी तुमको मैं बताती हूँ। वो अच्छा। थाना पे फ़ोन किया। थाना पे फ़ोन किया, थाना से मुझे फ़ोन आया कि मतलब उसको फ़ोन करती हो? तो मैंने उसको बोला कि सर उसको फ़ोन तो की थी, तो मैं तो फ़ोन कर रही थी उसको मतलब ये देखने के लिए वो क्या कहता है, एक्सेप्ट करता है, क्या नहीं करता है, या वो मुझे धमकी देता है, या क्या कहता है, नहीं कर उसका बात, उसका दिल का हाल समझने के लिए। इसलिए कि कल मैं थाना पे जब गई थी ना, तो मुखिया मतलब वो थाना पे आया था। थाना पे आया था, तो कुछ वहाँ पे मतलब कुछ इस तरह मतलब इज़्ज़तदार लोग था, तो वो मुझे पूछा कि आज मतलब देखने आज थाना पे आप लोग आ रहे हैं? तो बोला कि मैं उसको बोली कि देखिए मैम, इस तरह से बात है, कोई लड़का है मनीष नाम का लड़का है, 7 नंबर वार्ड का है, और उसका पिता का नाम अशोक प्रसाद यादव है, जो मेरे साथ शादी किया, मतलब मेरा सर्जरी करवा के मुझे छोड़ दिया। सर्जरी करवा के छोड़ दिया, अब जो है मुझे नहीं रख रहा, कहता तुम्हें नहीं जानती, नहीं तुम्हें पहचानती हूँ। तो अब आप सानिया जी क्या चाहती हैं? ये बताइए। आपने तो कोर्ट में केस भी कर दिया, आप चाहती क्या हैं? कानून से क्या मदद लेना चाहती हैं? कानून से ही मदद करना चाहेंगे हम, मुझे न्याय दिया जाए, न्याय क्या चाहते हैं आप न्याय के बदले? कि वो मुझे रखें। मतलब आप उसके साथ रहना चाहते जी, हैं? वो जब मुझे मार दे, जो करना है वो करेगा, मैं उसी के साथ रहूँगी। उसी के साथ रहना है? दूसरे के साथ मैं नहीं रह सकती। मतलब क्या उससे प्यार है आपको? सच्चा प्यार करते हैं उससे? जी हाँ, मतलब मैं उसके उसके बिना आप। अलावा हाँ। आज तक किसी के बारे में नहीं सोचती। अभी तलिक नहीं सोच रही हूँ। दिसंबर में गया है, अभी तलिक नहीं लौटा है। तो मैं अभी भी जब तलिक कोर्ट डिसीजन दे दे, या थाना प्रभारी मुझे डिसीजन दे दे, या उसके समाज का मुझे लोग डिसीजन दे दे, या मेरा समाज का लोग डिसीजन दे दे, मैं रहूँगी वहीं पे, वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँ? कहीं नहीं। अच्छा, उसके पत्नी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके घर परिवार वाले उसकी एक्सेप्ट नहीं पत्नी करेंगे? एक्सेप्ट करे या ना करे, जो मेरा लाइफ बर्बाद करे वो तो एक्सेप्ट करेगा ना। अच्छा। वो एक्सेप्ट करेगा ना, वो एक्सेप्ट उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
उसके अच्छा लिए अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आपको ये लगता है कि आप तो पहले लड़का थे, लिंग परिवर्तन करा के प्यार के चक्कर में फंस के आप अपने आप को बर्बाद कर लिए, ऐसा समझ में आता है? समझ में आता है, लेकिन क्या करेंगे, हम भी क्या कर सकते हैं। हम अब तो हम मान चलिए कुछ सोचने से कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा यही कहते रोता है कि तुम उससे शादी कर ली, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तो ठीक है रहो, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। तुम ठीक है रह सकती हो उसके साथ, लेकिन मेरे पास भी रहो, उसके पास भी रहो। आपने सुना रघुनंदन कुमार उर्फ सानिया की क्या दर्द की कहानी है। पहले ये लड़का थे, उसको लड़की बना दिया जाता है, प्रेम जाल में फंसा के कई वर्षों तक इनका यौन शोषण किया जाता है। सर्जरी करने के बावजूद भी 9 माह तक इसको साथ में रखता है। उसके बाद पता नहीं उसके दिल में क्या होता है कि आज इसको दर दर का ठोकर खाने के लिए रोड पे छोड़ दिया जाता है।